नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 28 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अंतिम चेतावनी दे दी है चीन को। दरअसल भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभियान आपको बता दें, आर्मी चीफ सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा फौजी कार्रवाई करेंगे अगर चीन के साथ बात हुई नाकाम तो। विपिन रावत का बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, चीन के खिलाफ भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा अभियान। एलएसी पर सर्दियों के लिए डटी सेनाएं तैयारी पूरी कर दिया है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। अवैध रूप से भारत आने की कोशिश को माना जाएगा घुसपैठ। नेपाल बॉर्डर पर भी सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आर पार से तैयारी में, नेपाल से भी आर पार की तैयारी में सेनाएं। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें गिलगित बल्टिस्तान में चीन करा रहा है चुनाव। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन करा रहा है, चीन के इशारे पर पाकिस्तान चुनाव करा रही है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस बीच युद्ध के भी आशंका जताई जा रही है। भारत और पाकिस्तान में हो सकता है युद्ध, पाक के सैन्य अधिकारी ने जताई है आशंका। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा, और अगर आप भी इंडियन आर्मी पर आपको पूरी तरीके से भरोसा है और गौरवान्वित करते हैं भारतीय सेनाओं को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर और कमेंट के माध्यम से भारतीय सेनाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये आपको बता दें चीन के खिलाफ भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभियान। एलएसी पर सर्दियों के लिए तैयार हुई भारतीय सेनाएं। चीन को लगा बड़ा झटका। दरअसल भारतीय सेना कई दशकों के अपने सबसे बड़े सैन्य भंडारण अभियान के तहत पूर्वी लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4 महीने की भीषण सर्दियों के मद्देनजर टैंक, भारी हथियार, गोला बारूद, ईंधन के साथ ही खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगी हुई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार से शीर्ष कमांडरों के एक समूह के साथ थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे इस विशाल अभियान में निजी तौर से जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत जुलाई के मध्य में हुई थी और आपको बता दें कि अब ये पूरा भी होने जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि खासी संख्या में T-19 और T-72 टैंक तो अन्य सैन्य वाहनों का विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचाया गया है। इस अभियान के तहत सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर, अन्य वस्तुओं की भी ढुलाई की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ नाकाम हुई बातचीत तो फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है इंडियन आर्मी। विपिन रावत का बड़ा बयान। जी हाँ, एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन की टकराहट के बीच आपको बता दें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें सीडीएस विपिन रावत ने स्पष्ट तरीके से युद्ध की तरफ इशारा किया है। आपको बता दें कि लगातार बातचीत जारी है। छठे दौर में भी भारत चीन के बीच कमांडरों की वार्ता हुई है, लेकिन आपको बता दें कि ये वार्ता भी विफल रही और चीन की एक भी बात मानने से भारत ने इनकार कर दिया। तो वहीं चीन ने भी फिलहाल भारत के द्वारा सुझाए गए कुछ मुद्दे पर सहमति जताई है, कुछ को इनकार किया है। ऐसे में अभी भी अवरोध वाली जगहों पर साफ साफ चीन को जगह छोड़ने का आदेश दिया गया है। अगर चीन उस स्थिति में जगह नहीं छोड़ती है तो फौजी कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, थल सेना के अध्यक्ष से भी बड़े सीडीएस बिपिन रावत ने ये बड़ा ऐलान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। अवैध रूप से भारत आने की कोशिश को माना जाएगा घुसपैठ। बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उसको देखते हुए अब भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में घुसपैठ रोकने के लिए धारूचूला से काला पानी तक कड़ी निगाह रखी जा रही है। यदि कोई भी काली नदी के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ घुसपैठ के तहत कार्रवाई का मुकदमा किया जाएगा। भारत ने जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में चीन सीमा पर स्थित लिपू लेक पर सड़क का निर्माण किया है, तब से नेपाल के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद नेपाल न केवल भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपू लेखा और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल किया, बल्कि इस क्षेत्र में अपने सैनिकों के अपने सिक्के में छापने और जनगणना कराने तक की
उत्साह इस कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में अब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। अब भारत ने वहाँ पर सैनिकों को भी लगा दिया है। स्पष्ट कहा है कि अगर कोई नेपाली घुसपैठ करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें लद्दाख का बदला ले रहा है चीन। दरअसल आपको बता दें इंडियन आर्मी से सीधे सीधे फेस टू फेस मुंह की खाने के बाद अब गिलगित बल्टिस्तान में चीन चुनाव कराकर भारत को उकसा रहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख के अचानक से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत घोषित करने के पीछे चीन का हाथ निकलकर सामने आ रहा है। इसलिए इसको का मानना है कि गिलगित बल्टिस्तान को अब पाकिस्तान का सूबा बनाए जाने की योजना भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाए जाने की चीन की ओर से बनाई गई रणनीति है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के इस कदम को लद्दाख का बदला लेने के रूप में चीन के प्रभाव में उठाया गया कदम मान रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पिछले अक्टूबर महीने में पेंचिंग दौरे के बाद अब तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई बार इस्लामाबाद की आड़ में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने का मुद्दा उठा चुका है। चीन के इस कदम पर भारत ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुका है। यही नहीं, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है और दोनों ही देशों ने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को वहां पर तैनात कर रखे हैं और यही कारण है कि गिलगित और बल्टिस्तान में चीन और पीओके का भयंकर विरोध भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद चीन ने चाल सबीसी करते हुए लद्दाख खास करके पीओके गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव करा रहा है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव हो जाए या फिर कुछ हो जाए, भारत का अभिन्न अंग पीओके है और एक न एक दिन पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा, चाहे कश्मीर चाहे जितने भी अराजकता पाकिस्तान उस गिलगित बल्टिस्तान में कर ले। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों पाकिस्तान पीओके भारत का अभिन्न अंग है उसे लेना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सुझाव दें। हम चलते हैं अगली अपडेट। बॉब वुडवर्ड की किताब में बड़ा खुलासा, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में हो सकता है परमाणु युद्ध। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब के हर पन्ने कुछ न कुछ नई कहानी बयां कर रहे हैं। उनकी किताब में एक नया खुलासा हुआ है। नए खुलासे के तहत किताब में ये भी लिखा गया है कि सुपर पावर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन युद्ध के बेहद करीब आ गए हैं। आपको बता दें दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बन गई थी। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने सेना को भी ये आदेश दे दिया था कि नॉर्थ कोरिया की ओर से किसी तरीके की कोई भी मिसाइल आती दिखे तो उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए और उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़ सर्विसेज ने भी बॉब वुडवर्ड की किताब में किए गए खुलासे की जानकारियां प्रकाशित की है। रेज नामक अपनी नई पुस्तक में वुडवर्ड ने ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के व्यक्तिगत पात्रों और तस्वीरों के आदान प्रदान किए जाने का भी जिक्र किया है। बॉब वुडवर्ड ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बताया कि अमेरिकी नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध करने के करीब था। इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। यदि वे इस बात की तरीके से नहीं समझते तो आने वाले समय में परमाणु युद्ध हो सकता था। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। भारत और पाकिस्तान में हो सकता है युद्ध, पाक के सैन्य अधिकारी ने जताई आशंका। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध की बात दोहराई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने रविवार को कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले की तरह एक बार फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मौजूद हो चुका है। इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार है। एक प्राइवेट चैनल से बातचीत में बाबर ने कहा है कि भारत की तरफ से किसी भी तरह के उकसावे और संदिग्ध हरकतों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। ICPR के महानिदेशक ने एक सेमिनार में कहा है कि भारत पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया गया और कहा गया कि भारत की तरफ से लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर पाकिस्तान युद्ध की तो बात करता है लेकिन भारत के एक राफेल से पूरी पाकिस्तान की सेना सन्नाटे छा जाती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड की तैयारी में FATF। जी हाँ, आपको बता दें इमरान खान देखने जा रहे हैं और बुरे दिन।
आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे इमरान खान को अभी और बुरे दिन देखना बाकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अगले महीने होने वाले अपनी बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने का मन बना लिया है। FATF की इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान FATF द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए जाने की कगार पर खड़ा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में शरीफ के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने घोटाले के झूठे आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने जनरल ये नहीं जानते थे कि अपने कार्यकाल के दौरान इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर जो भारत और अफगानिस्तान सीमा पर फौज की मदद से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। शरीफ का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान अगले महीने होने वाली बैठक में FATF द्वारा ब्लैक लिस्टेड किए जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। फरवरी में FATF की बैठक में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी वित्त पोषक मानदंडों का पालन करने के लिए अतिरिक्त 4 महीने का समय लिया था, लेकिन चेतावनी दी गई थी कि अगर ये अनुपालन करने में विफल रहा तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान आने वाले समय में काली सूची में जाने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का जुड़वा भाई तुर्की भी आतंकवाद प्रायोजक देश बन गया। जी हाँ दरअसल, सीरिया ने तुर्की को बताया आतंकवाद प्रायोजक देश। पानी की आपूर्ति रोकने पर युद्ध अपराध का भी लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दें, सीरिया ने पड़ोसी तुर्की पर बड़ा आरोप लगा दिया है UN में। जी हाँ, ये बात है UN में कही है। उसने तुर्की पर आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश करार दे दिया है। सीरियाई विदेश मंत्री वालिद अल आहजदा ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आरोप लगाया है कि तुर्की क्षेत्र और उनके देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसने कब्जे का विरोध करने वाले 1 दर्जन से अधिक शहरों में पानी आपूर्ति बंद करके युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। महासभा के 75वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक में सीरियाई विदेश मंत्री ने कहा है कि रिकॉर्ड किए गए अपने संदेह में कहा गया है कि महामारी के दौर में पानी की आपूर्ति बंद किए जाने से नागरिकों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि तुर्की के मौजूदा शासन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी है और उनकी नीतियां और कृत्यों से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तुर्की आतंकवाद का प्रायोजक बन गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पीपल्स लिबरेशन वाले हथियार भेज रहा है चीन। सीमा पार कराने के लिए हेक्साकॉप्टर्स ड्रोन भी दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, आतंकवाद को लेकर घिरने पर अक्सर पाकिस्तान के लिए ढाल बनने वाले चीन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए अपने सदाबहार दोस्त की मदद करने में जुट गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC में इस्तेमाल किए जा रहे चाइनीज़ हेक्साकॉप्टर्स के जरिए ISIS समर्थित आतंकवादी संगठन हथियारों को जम्मू कश्मीर में पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि जिन राइफल्स को लेकर ये ड्रोन और हेक्साकॉप्टर्स भारतीय सीमा में घुस रहे हैं वे चीन की सरकारी हथियार कंपनी नारकोन में बने होते हैं। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हेक्साकॉप्टर्स और T-97 राइफल्स को चीनी सरकार ने CPEC की सुरक्षा के बहाने पाकिस्तान फ्रंटियर फोर्स को सौंपा था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में तेज़ी से आतंकवादी घटनाओं में कमी की वजह से बौखलाए पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा है और अधिक से अधिक हथियारों और आतंकवादियों को तक पहुंचा भी रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये चीन की पोल खुल चुकी है पूरी तरीके से। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। इस्लामिक स्टेट के खतरे के कारण अफगानी सिख व हिंदू छोड़ रहे हैं अपना जन्म स्थान। जी हाँ, अफगानिस्तान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही। दरअसल लगातार बढ़ रहे इस्लामिक स्टेट के खतरे के कारण अफगानी सिख और हिंदू अपने जन्म स्थान को छोड़ रहे हैं। कभी हिंदू और कभी सिख अफगान समाज का समृद्ध हुआ करता था, लेकिन आज मुट्ठी भर ही बचे हैं। अफगानिस्तान में कभी 2,25,000 हिंदू और सिख परिवार थे और अब महज 700 ही रह गए हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम देश में गहरे भेदभाव के कारण समुदाय की संख्या में वर्षों से कमी आ रही है। अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अक्सर इस तरह के हमलों से दो चार हो रहे हैं। तेज़ी से कट्टर इस्लामिक होते जा रहे अफगानिस्तान में इस तरह के हमले आम हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अपने जन्म स्थान को छोड़ने को लेकर वहाँ के छोटे समुदाय के एक सदस्य ने कहा है कि आज अफगानिस्तान में हिंदू भाई हों या फिर सिख भाई को जीना दूभर हो गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बिहार में
एनडीए में तय हुआ सीटों को बंटवारा, 104 सीटों पर जेडीयू तो 100 सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में सीट बंटवारे का मामला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से जदयू के खाते में 104 सीटें गई, वहीं भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की लोजपा 30 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें, हाल ही में एनडीए के साथ आई जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब तक महागठबंधन के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी एनडीए में लौट आई है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे के लिए एनडीए का ये फॉर्मूला लगभग तय है। हालांकि इनमें से 1-2 सीटों में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में वहाँ से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। ये जी सीट जदयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन की वजह से खाली हुई है। आपको बता दें, रालोसपा पहले भी एनडीए का हिस्सा थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ चली गई थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक और कृषक सशक्तिकरण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 तक आवश्यक वस्तु विधेयक को भारी हंगामे के बीच रविवार को पारित कर दिया था। इन विधेयकों को पहले ही लोकसभा पारित कर चुकी है। आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए इन 3 विधेयकों को लेकर देश भर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इन विधेयकों को पास न करने के संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी दे रही हैं नक्सलियों व आतंकवादियों को पनाह। जेपी नड्डा की टीम में बंगाल की 3 नेता शामिल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में शामिल पश्चिम बंगाल के नेताओं ने कहा है कि बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करना उनका पहला लक्ष्य है। फिर से राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा बता डाला है। कहा गया है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों, नक्सलवादियों और आतंकवादियों को पनाह दे रही हैं। आपको बता दें, विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल हमारी पहली प्राथमिकता है और हम बंगाल में सरकार बनाएंगे, क्योंकि ममता की सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और आज बड़े पैमाने पर आईसिस के आतंकी भी इसी पश्चिम बंगाल से पकड़े जा रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव तेजी के साथ शुरू हो गए हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने अधिकारियों के साथ की बैठक, हो सकता है बड़ा खुलासा। जी हां, दरअसल बॉलीवुड ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच तेजी के साथ चली हुई है। इस बीच एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना मुंबई पहुंचे थे। राकेश अस्थाना ने जांच टीम के अधिकारियों से मुलाकात की। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा करिश्मा प्रकाश, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा, जया शाह के इस मोबाइल फ़ोन को भी कब्जे में ले लिया गया है। एनसीबी ने शनिवार को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से ड्रग्स का सेवन करने और लेन देन के आरोप में भी पूछताछ की थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, एनसीबी बहुत बड़ा खुलासा कुछ जल्द ही समय में करने वाली है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में देश भर में कोविड-19 का आंकड़ा समझ लेते हैं। दरअसल
दोस्तों देश भर में कोविड-19 का आंकड़ा 60,53,000 के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 60,53,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 95,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। अगर बात करें हम स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा, तो 50 लाख के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये देश भर में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में एक्टिव केसेस 9,58,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।